कवि परिचय में हम आगे बढ़ रहे थे। आज हम कवि सम्राट या कह सकते हैं महान कवि सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम समझते हैं कि इस प्रकार से अपने जो हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल था, भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति होती थी, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति में तो देखा जाए तो तुलसीदास जी है, और कृष्ण भक्ति में मुख्य रूप से देखा जाए तो सूरदास जी की अहम भूमिका रहती है, जो कि वल्लभाचार्य के एक तरह से शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे वल्लभाचार्य, उनके उपदेशों से ये प्रभावित होते हैं और इन्होंने कृष्ण भक्ति को शुरू करते हैं और कृष्ण भगवान के गुणगान शुरू कर लेते हैं। तो इनका देखा जाए तो सूरदास जी का जन्म संवत 1540 विक्रमी संवत में हुआ है, जो कि भारतीय पंचांगानुसार विक्रम संवत 1540 में इनका जन्म होता है, और सन देखा जाए तो 1478 है। 1478 में इनका जन्म होता है। और स्थान के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। कई विद्वान अलग अलग भ्रांतियां रखते हैं, अलग अलग अपना मत रखते हैं कि कुछ तो लोग कहते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच जो रुनकता नामक गांव है, रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसके पक्षधर नहीं है, वो ये मानते हैं कि दिल्ली के पास में जो सीही गांव है उसमें इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान वही मानते हैं। यूं देखा जाए तो सूरदास जी हालांकि अपने भी किसी भी साहित्य में इस प्रकार से इसका वर्णन नहीं करते हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ और कब हुआ, कैसे कहाँ हुआ था, ये इसका वर्णन उनके किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। फिर भी उनका निवास देखा जाए तो गऊ घाट, जो कि आगरा और मथुरा के जाने वाले मार्ग के पास में जो यमुना नदी बहती है, यमुना नदी पर जो गऊ घाट बना हुआ है, वहां पर ये निवास करते थे, वहीं पर श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। लेकिन भक्ति थी कैसी? इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी, यानी ये भगवान को अपना प्रभु, तो भगवान को अपना मालिक और अपने स्वयं को, यानी सूरदास अपने स्वयं को उनका दास मानते थे, भक्त भी भक्त मानते थे। तो इस कारण से ऐसी भक्ति को हम दास्य भक्ति कहते हैं। ये गुरु वल्लभाचार्य, जो कि वल्लभ संप्रदाय के थे, उनके संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद में इन्होंने इनके उपदेश सुने। उपदेश सुनने से सूरदास जी वल्लभाचार्य से काफी प्रभावित हो गए थे, और प्रभावित होने के कारण इनके कहने पर ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया, और इनके कहने से ही इन्होंने वेद पद और रचना शुरू कर दी थी। और देखा जाए तो इनके मुख्य रूप से 3 ग्रंथ है। सूरदास जी के मुख्य रूप से 3 ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है सूरसागर, दूसरा सूरसारावली, और तीसरा है साहित्य लहरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आता है कि सूरदास जी का ग्रंथ नहीं है। अब ये 3 ये दे देंगे, चौथा और इनके साथ में कोई ऑप्शन में दे दिया जाएगा, विकल्प में दे दिया जाएगा। तो ये तो याद रखना ही है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनके साथ साथ में देखा जाए तो एक इनके बारे में भ्रांति भी है। सूरदास जी को देखा जाए तो माना जाता है कि वो अंध भक्त थे। यानी सूरदास, आजकल अपन हर किसी अंधा जो गायक होता है, भक्त होता है, उसको अपन सूरदास की उपाधि दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जन्मांध, कुछ विद्वान तो मानते हैं कि जन्मांध अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, यानी जन्मांध थे। अब जन्मांध थे या बाद में अंधे होते हैं, इस बारे में अपन इस प्रकार से परफेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ विद्वानों की मान्यता दी रहती है कि जन्मांध थे, और कुछ विद्वानों की ये या कवियों की कह सकते हैं अपन ये मान्यता है कि वो बाद में अंधे होते हैं। बाद में अंधे होने की एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, और श्री कृष्ण के तो परम भक्त थे, इन्होंने बाल लीलाओं का और बाल साहित्य का जो इनके श्री कृष्ण के जो रूप है उसको अच्छी तरह से इन्होंने रास लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियों के साथ में जो इनका संवाद हुआ है उसका वर्णन किया भ्रमर गीत के रूप में। तो इनके जब एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ रहा था और एक कुएं के अंदर गिर गए। तो कुएं में गिरने के बाद में कृष्ण के भक्त होने के कारण इन्होंने लगातार वहां पर भी भक्ति श्री कृष्ण की करते रहे। तो भक्ति करते रहे, इस कारण से ऐसा माना जाता है कि उनको भगवान ने साक्षात अपने दर्शन दिए और कहा, बोल भक्त क्या चाहिए। तब उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि
भगवान से और कोई आशीर्वाद स्वरूप कुछ नहीं मांगा, वरदान में और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे आप अंधा कर दीजिए। तो भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? तब सूरदास जी ने कहा कि ऐसा इसलिए कि जिन आंखों से मैंने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, उन आंखों से इस झूठे संसार को वापस नहीं देखना चाहता। मैं इस संसार को, जो कि मायावी है, एक तरह से झूठा है, असत्य पर चलने वाला है, कुछ है कि लोग जो सत्यवादी मिलते हैं, बाकी सारे इस प्रकार से झूठ फरेब लूट मार के इस संसार को मैं इन आंखों से वापस नहीं देखना चाहता, जो कि निर्गुणी है। मैं जब आपके दर्शन कर लिए हैं तो वापस मुझे संसार को देखने की कोई इच्छा नहीं होती है। इस कारण से मुझे अब वापस जिंदगी भर के लिए अंधा कर दीजिए। उसके बाद में जिन विद्वानों का ये मान्यता थी या कहना था कि सूरदास जी बाद में अंधे होते हैं, उनका ये तुक था कि इस प्रकार से वो कुएं में गिरते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, उसके बाद में ये अंधा रहने की वरदान मांग लेते हैं, तो भगवान ने तथास्तु कहकर उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार से सूरदास जी फिर अंधे ही थे। और इनके साहित्य के अंदर देखा जाए, साहित्य को अपन देखें तो एक आंखों वाला भी इतना साहित्य, इतना रसवादी, इतना प्रेम, इतना श्रृंगार, ये सब इनके साहित्य में जो देखने को मिलता है, वो अपने को किसी और आंखों वाले कवि के भी साहित्य में नहीं मिलेगा। तो ऐसा तुम भी अपन दे सकते हैं कि अंधे होने के बावजूद भी इतना साहित्य रचा नहीं जा सकता, रचना संभव नहीं। और फिर अपन इसके बारे में अधिक नहीं कह सकते। फिर भी यदि ऐसा होता है कि अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने इतना यदि अच्छा सा साहित्य की रचना कर सकते हैं, तो फिर वो एक दिव्य मूर्ति थे या दिव्य मानव थे, मनुष्य जीवन में भी एक देवता के रूप में थे। तभी तो उन्होंने इतना गहरा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो श्री कृष्ण के सभी रूपों का, बाल रूप का क्या, रासलीला का क्या, गोपियों के साथ सम्मान का क्या, और यूं देखा जाए तो वहां पर जो ब्रज में या कह सकते हैं गोकुल में जहाँ रहे थे, मथुरा में जहाँ रहे थे, वहां की क्रियाओं का क्या, तो सब एक तरह से एक से बढ़कर एक वर्णन इन्होंने किया है। तो सूरदास जी के बारे में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।